हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग CSS के अंदर फंड फैमिली को पढ़ने वाले हैं कि ये बेसिकली जो हम लोग का फंड फैमिली है ये भी एक तरह का हम लोग का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हम लोग का कलर प्रॉपर्टी होता था, सेम एज ये भी हम लोग का एक कलर प्रॉपर्टी है। यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिखेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड करनी होगी। ठीक, तो चलिए इसी को देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फंड फैमिली का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फंड फैमिली इज लाइक अ लिस्ट ऑफ फंड, यानी कि लिस्ट इसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। लिस्ट ऑफ फंड, यू टेल अ वेब पेज टू यूज फॉर फंड, इफ द फर्स्ट वन इज इन अवेलेबल इट ट्राइज द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट। यानी कि हम लोग फंड फैमिली के अंदर लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल फंड्स लिखते हैं। अगर हम लोग का पहला फंड उस लिस्ट में से नहीं वर्क करता है तो हम लोग का सेकंड फंड पे आएगा। अगर सेकंड नहीं वर्क करेगा तो थर्ड पे, थर्ड नहीं वर्क करेगा तो फोर्थ पे। ऐसे हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं मल्टीपल फंड्स का। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक H1 क्रिएट किया हुआ है। ये हम लोग का एक H1 है जिसके अंदर मैंने एक 777 अकेडमी लिखा हुआ है। तो ये हम लोग के एक बेसिक फंड में दिखेगा। बट लेट्स सपोज दैट इस टेक्स्ट का मैं फ़ंड चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसको मैं CSS की हेल्प से करूँगा। तो सबसे पहले मैं H1 सेलेक्टर को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने H1 सेलेक्टर को सेलेक्ट किया। उसके बाद अपने करली ब्रैकेट के अंदर मैंने फ़ंड फैमिली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अब मैंने फ़ंड फैमिली के अंदर एक फ़ंड का नेम पास कर दिया जो कि एरियल है। ठीक, बट मैंने यहाँ पे कहा था कि हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं फ़ंड्स के, बट यहाँ पे तो मैंने केवल एक ही फ़ंड लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग एक फ़ंड भी दे सकते हैं और लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जब मैंने सेकेंड टाइम अपने H1 पे अगेन फ़ंड लगाया तो मैंने क्या किया, मैंने अगेन अपने फ़ंड फैमिली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने 3 फंड्स पास किए। एक मेरा एरियल है, एक हेलवेटिका है और तीसरा हम लोग का सैन सेरिफ है। यानी कि अब क्या होगा, लेट्स सपोज दैट कि जिस सिस्टम के अंदर हम लोग का वेबसाइट रन हो रहा है उस सिस्टम के अंदर एरियल फंड नहीं है। तो ये हम लोग का फ़ंड फैमिली क्या करेगा, ये एरियल तो है ही नहीं, तो ये हम लोग के सेकेंड वाले लिस्ट पे आएगा। चेक करेगा क्या हम लोग के सिस्टम के अंदर हेलवेटिका है। अब लेट्स सपोज दैट हेलवेटिका भी नहीं होगा हम लोग के पास, तो वो आएगा हम लोग के पास सैन सेरिफ के पास। तो लास्ट में हम लोग का सैन सेरिफ काम करेगा। अब लास्ट में हम लोग को कैसे पता कि सैन सेरिफ काम करेगा? सैन सेरिफ इसलिए काम करेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट फंड होता है हम लोग के फंड फैमिली के अंदर, यानी कि ये हर एक सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता ही होता है। इसलिए हम लोग लास्ट ऑप्शन में हमेशा अपने फंड फैमिली वाले को ही स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वन सैन सेरिफ स्टोर कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे थोड़े से हम लोग टाइपोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ है सैन सेरिफ, इसका मतलब क्या है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकिपीडिया के अंदर जो हम लोग का ये ABCD लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे लाइन आ गया है, यहाँ पे A के पास ये रेड लाइन आ गया है। तो इस टाइप की चीज़ें जब हम लोग के फंड के अंदर ऐड होती है, टेक्स्ट के अंदर ऐड होती है, तो उसको हम लोग सेरिफ फंड बोलते हैं। और जो हम लोग का सिंपल फंड होता है, यहाँ पे देखिए कोई भी साइड में कोई चीज़ नहीं ऐड हुआ है, ये हम लोग का एकदम प्लेन फंड है, तो इसे हम लोग सैन सेरिफ बोलते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ये जितनी चीज़ें भी लिखी हुई हैं ये सब हम लोग की सैन सेरिफ हैं। बट ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हम लोग का सेरिफ है क्योंकि यहाँ पे एस के किनारे साइड में थोड़ा सा ये स्टाइलिंग हो गई है, तो ये हम लोग के फंड्स होते हैं। ठीक, तो चलिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने H1 क्रिएट करते हैं और H1 के ऊपर कुछ फंड लगा करके हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने बॉडी के अंदर आता हूँ और बॉडी के अंदर सबसे पहले एक H1 क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं 777 अकेडमी लिखता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसको, अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं। तो ये रहा हम लोग का 777 अकेडमी। अब अगर हम लोग इस फ़ंड को देखें और अपने इस वेबसाइट के अंदर फ़ंड को देखें तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम कर दूं, अब यहाँ पे अगर मैं C को देखूं और अपने इस वेबसाइट के अंदर C खोजूं तो बहुत डिफरेंस मिलेगा। ये आप C देख सकते हो, ये C को आप देखो और यहाँ पे जो C लिखा हुआ है उसको आप देखो, तो दोनों के फ़ंड में काफ़ी डिफरेंस है। इसका मतलब कि हम लोग का जो ये विकिपीडिया है इसके अंदर दूसरा फ़ंड यूज़ हुआ है और हम लोग के पास दूसरा फ़ंड यूज़ हुआ है। तो चलिए हम लोग कोई डिफरेंट फ़ंड यूज़ करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं CSS के अंदर आऊँगा और ये CSS हम लोग का अभी HTML के अंदर लिंक नहीं है तो हम लोग इसको लिंक कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिंक टैग क्रिएट करेंगे और अपने रिलेशन के अंदर स्टाइल सीट और href के अंदर हम लोग अपने स्टाइल का नेम पास करेंगे। ठीक, अब हम लोग का CSS फाइल लिंक हो गया। अब अपने हम लोग H1 सेलेक्टर पे फ़ंड अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 पे आता हूँ और H1 पे मैं फ़ंड फैमिली का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, बट मैं यहाँ पे एरियल पास करके देखता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एरियल लिखा तो ये फ़ंड हम लोग का आ गया। अब हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं अप्लाई करने के लिए। एक वेबसाइट होता है हम लोग के पास
CSS फंड स्टैक, जिसके अंदर हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग के विंडोज़ के अंदर कौन सा फंड होगा, हम लोग के मैक के अंदर कौन सा फंड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो हम लोग का एरियल है, ये एरियल हम लोग का विंडोज़ के अंदर 99.84% डिवाइसेस के अंदर होगा और सेम एज़ मैक के अंदर 98.74 डिवाइसेस के अंदर होगा। बट अगर हम लोग ये एवेंट गार्डे फंड को देखें तो ये विंडोज़ के अंदर हम लोग का 0% है, मैक के अंदर 1% है। तो लेट्स सपोज दैट मैं इसी फंड को अगर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और अब आकर के मैं सेव करूँ तो ये देखिए कोई काम नहीं किया। यहाँ पे हम लोग का डिफ़ॉल्ट फ़ंड ही लगा हुआ है, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव भी कर दूँ, अब भी अगर मैं सेव करूँ तो कुछ नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि हम लोग का अब डिफ़ॉल्ट फ़ंड है, हम लोग के सिस्टम के अंदर ये एवेंट गार्डे फंड नहीं है, ठीक। बट अगर मैं यहाँ से कैंडरा फंड को अगर उठाऊँ और उसको अगर चेक करना चाहूँ तो आई थिंक ये अवेलेबल हो हम लोग के पास, ये अवेलेबल है। तो ये देखिए हम लोग का वेबसाइट का फ़ंड चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लिस्ट भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने सबसे पहले कैनरा पास कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ से कैलिब्री पास कर दिया और यहाँ से कोई और फंड भी उठा लेते हैं। लेट्स सपोज दैट ताहुमा उठा लेते हैं हम लोग, कॉमा कर करके हम लोग लिखेंगे, कॉमा करके मैंने यहाँ पे ताहुमा लिख दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए कुछ नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग का सैंडेरा फंड हम लोग के सिस्टम के अंदर है, तो ये लिस्ट में अगर हम लोग का सबसे पहला फ़ंड मिल गया तो वो फ़ंड हम लोग का यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको मैं इस टाइम के लिए नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर अगर मैं H1 पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखो ये फ़ंड फैमिली हम लोग को दिखा रहा है, ठीक। अब लेट्स सपोज दैट मैं कैनरा का थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे डिफरेंट कर देता हूँ, मैं S लगा देता हूँ। अब मैं अगर इसको सेव करूं तो ये देखिए ये फ़ंड चेंज हो गया, यानी कि अब हम लोग के सिस्टम के अंदर ये कैनरास फंड नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, हम लोग के लिस्ट के अंदर जो सेकंड नंबर पे फ़ंड है कैलिब्री, उसको अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो ये फ़ंड है ये कैलिब्री अप्लाई हो गया। लेट्स सपोज दैट मैं कैलिब्री का भी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो ये देखिए अब लास्ट वाला हम लोग का अप्लाई हो गया, जो कि हम लोग का ताहुमा है। तो ये लास्ट वाला फ़ंड हम लोग का ताहुमा अप्लाई हो गया। तो ऐसे ही 1 बाई 1 सारे लिस्ट के अंदर ये आइट्रेट करेगा, चेक करेगा कि ये फंड अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगा तो ये अप्लाई कर देगा, नहीं अवेलेबल होगा तो अप्लाई नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग अपने एक छोटे से वेबसाइट के अंदर सबका फ़ंड चेंज करते हैं इसी तरह। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम लोग के पास यहाँ पे लर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है, जो कि हम लोग के H1 टैग से है। और उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया हुआ है जो कि हिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो ये एक UL हम लोग का क्रिएटेड है लिस्ट के लिए। उसके बाद हम लोग का हिस्ट्री का एक हेडिंग है जो कि H2 से क्रिएट हुआ है और नीचे हम लोग का कुछ पैराग्राफ है। फिर अगेन हम लोग का H2 से साइंस का हेडिंग क्रिएट हुआ है और नीचे अगेन कुछ पैराग्राफ है। फिर H2 से हम लोग का टेक्नोलॉजी क्रिएट हुआ है और नीचे अगेन कुछ पैराग्राफ है और लास्ट में हम लोग का फुटर है, जिसके अंदर हम लोग का कुछ ये लास्ट फुटर टेक्स्ट है। तो अभी अगर हम लोग करंट में देखें तो इसका फ़ंड हम लोग का डिफ़ॉल्ट फ़ंड है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं हम लोग 1 बाई 1। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपने इस हेडिंग को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं अपने स्टाइल के अंदर आऊँगा। अब क्योंकि हम लोग का स्टाइल ऑलरेडी लिंक है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं लेट्स सपोज दैट H1 को सेलेक्ट करता हूँ। अब H1 के अंदर मैं फ़ंड फैमिली लिखता हूँ, ठीक। अब अपने फ़ंड फैमिली को मैंने लिख दिया। अब हमको कौन सा फ़ंड यूज़ करना है, चलिए उसको सेलेक्ट करते हैं अपने इसी CSS फंड स्टैक से। तो यहाँ पे कोई फ़ंड हम लोग को पसंद आ रहा है तो नीचे आते हैं, मोनो स्पेस्ड में आई थिंक ये वाला फ़ंड शायद अच्छा लगे, अगर ये अवेलेबल हो हम लोग के सिस्टम के अंदर। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये देखिए ये हम लोग का हेडिंग का फ़ंड चेंज हो गया। ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स सपोज दैट अगर हम लोग के सिस्टम के अंदर ये अवेलेबल ना हो तो मैं सिंपल सैंस सेरिफ का यूज़ कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक। इनकेस अगर हम लोग का पहला वाला फ़ंड अवेलेबल नहीं है तो हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट सैंस सेरिफ लग जाएगा। अब उसके बाद हम लोग अपने ये जो हम लोग का हिस्ट्री लिखा हुआ है, जो कि हम लोग के H2 टैग से क्रिएट है, इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा फ़ंड चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग कोई और फंड सेलेक्ट करें। तो लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ से ये वाला फ़ंड उठाता हूँ और इसको अपने इस हिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी पे लगाना चाहता हूँ, यानी कि H2 पे। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं H2 को सेलेक्ट करूँगा, अगेन फंड फैमिली, ये हम लोग का फ़ंड लग गया H2 के लिए। अब लेट्स सपोज दैट कि ये फ़ंड अगर हम लोग के सिस्टम के अंदर नहीं अवेलेबल हो तो मैं अपने इस कॉन्सोलस वाले को ही लगा दूंगा, और अगर ये भी नहीं अवेलेबल हो हम लोग के पास तो मैं सैंस सेरिफ लगा दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ऑप्शन प्रोवाइड कर दी। अब हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें बची,
हम लोग के पास यहाँ पे लिंक बचा हुआ है और हम लोग के पास पैरा टैग बचा हुआ है और फुटर बचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अपने लिंक का हम लोग थोड़ा सा फ़ंड चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने लिंक के लिए कोई फ़ंड देखते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, तो मैं अपने लिंक के लिए ये ट्री बकेट MS फ़ंड का यूज़ करूँगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने लिंक पे फ़ंड अप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग का सेलेक्टर LI है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे आकर के मैं LI को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर फ़ंड फैमिली हम लोग का हो जाएगा जो मैंने अभी सेलेक्ट किया था, ट्री बकेट MS। लेट्स सपोज दैट अगर ये भी ना अवेलेबल हो तो हम लोग सैंस सेरिफ का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इसका भी फ़ंड चेंज हो गया। अब हम लोग का बचा हुआ है पैराग्राफ और फुटर। तो सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ का फ़ंड चेंज करते हैं। तो अगेन यहाँ पे आते हैं और यहाँ से कोई मैं पैराग्राफ के लिए फ़ंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेंचुरी वाला। और सबसे पहले हम लोग क्योंकि पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं तो हम लोग P टैग को सेलेक्ट करेंगे। P को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फ़ंड फैमिली सेंचुरी, ये हम लोग का पैराग्राफ का भी फ़ंड यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक, लेट्स सपोज दैट अगर ये वाला भी फ़ंड अवेलेबल ना हो तो हम लोग सैंस सेरिफ का यूज़ करेंगे। अब हम लोग का लास्ट बचा हुआ है फुटर। तो आई थिंक फुटर के लिए भी मुझे इसी फ़ंड को यूज़ करना है। तो मैं इस फ़ंड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा, फुटर को मैंने टारगेट किया, अपने इस फ़ंड को अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं नीचे आऊँ तो ये देखिए हम लोग का फुटर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये हम लोगों ने अपने एक छोटे से वेबसाइट के अंदर सारे के सारे फ़ंड को हम लोगों ने चेंज कर लिया। इनकेस अगर मैं इन सबको कट कर दूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए हम लोग का वेबसाइट कितना फीका फीका लग रहा है। बट अगर मैं यहीं पे फ़ंड को अप्लाई कर दूँ, अब मैं सेव करूँ तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है वेबसाइट देखने में। तो होपफुली आपको फ़ंड के बारे में समझ में आ गया हो कि एक्चुअल में हम लोग अपने CSS के अंदर फ़ंड का कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।